स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य साहित्य के विकास पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला देख रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने 44 प्रश्न देख लिए थे लगभग। अब 45 प्रश्न का देखिए उत्तर। राम भक्ति शाखा की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राम भक्ति शाखा की दो प्रमुख विशेषताएं हैं लोक कल्याण की भावना और दास्य भाव की भक्ति। जैसा कि आप जानते हैं भक्तिकालीन दो भागों में बटा है, निर्गुण और सगुण। तो सगुण भक्ति जो है दो भागों में बटा हुआ है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो ये राम भक्ति है, यानी राम भक्ति की विशेषता का उल्लेख है कि दास्य भाव की भक्ति है और लोक कल्याण की भावना है। प्रश्न संख्या 46 देखिए। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि का नाम बताइए तथा उसकी दो रचना का उल्लेख कीजिए। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और उनकी एक प्रमुख रचना पद्मावत है। प्रश्न संख्या 47 देखिए। रीतिकाल के वीर रस के किसी एक कवि और उसके द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के वीर रस के कवि चंद्रवर दाई हैं और उनकी एक प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 48 देखिए। रीति मुक्त काव्यधारा के दो प्रमुख कवियों के नाम। तो रीति मुक्त काव्यधारा के दो प्रमुख कवि हैं घनानंद और बोधा। प्रश्न संख्या 49 देखिए। द्विवेदी कालीन दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। द्विवेदी कालीन दो महाकाव्य हैं, पहला है प्रिय प्रवास जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और दूसरा महाकाव्य साकेत है जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 50। ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा के मध्यकालीन एक एक प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो ब्रज भाषा महाकाव्य सूरसागर है और अवधी भाषा में रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। प्रश्न संख्या 51 देखिए। ये प्रश्न है तार सप्तक का अभिप्राय क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान से इसे समझ लीजिए। तो तार सप्तक का अर्थ है, तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अगे जी ने सन 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया। तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, यानी तार सप्तक जो है एक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवियों की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 52 देखिए। नई कविता की आधारभूत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो नई कविता के कवियों ने मानव के निराशा कुंठा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है और नई कविता की दो रचनाएं हैं गीत फरोश, लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्य का स्वागत, लेखक हैं दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 53 देखिए। हिंदी की रीतिबद्ध और रीति मुक्त कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी जो रीतिकाल युग है उसमें 3 पार्ट बटे हुए हैं, 3 भाग हैं जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त हैं। तो देखिए रीतिबद्ध और रीति मुक्त कविता का अंतर। रीतिबद्ध कविता जो है इसके अंतर्गत वे काव्य आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देखकर उदाहरण के रूप में काव्य रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। चिंतामणि, सेनापति देव आदि इस काव्य धारा के कवि हैं। और रीति मुक्त है रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। इस परंपरा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। प्रश्न संख्या 54 देखिए। तार सप्तक का संपादन किसने और किस समय किया। तो तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। यह एक प्रश्न और है इसमें। तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ, उसमें संग्रहित किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो तार सप्तक का उत्तर वही जो ऊपर है, 1943 में प्रकाशित हुआ और उसमें संग्रहित किसी एक कवि का नाम तो अज्ञे जी हैं।
अगेन नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 देखिए, छायावाद के पतन का कारण संक्षेप में लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छायावादी कवि ने सामाजिक तथा राष्ट्रीय गतिविधि की ओर ध्यान नहीं दिया। छायावाद पर पलायनवादी होने का भी आरोप लगा। लोक संवेदना का तिरस्कार ही छायावाद के पतन का मुख्य कारण था। अर्थात यानी छायावाद पे जो है पलायन का मेन जिसका कारण है, प्रमुख कारण कि पलायनवादी इसको माना गया, इसी वजह से इसका पतन हो गया। प्रश्न संख्या 56 देखिए, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग के काव्य की विशेषताएं बताइए। यानी यदि पुनर्जागरण काल की विशेषताएं हो तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को ही कहा गया है। तो इसकी विशेषताएं देख लीजिए। पहला है जनवादी विचारधारा, दूसरा है गद्य एवं अन्य विधाओं का विकास, और तीसरा है राष्ट्र प्रेम भाव का विकास। प्रश्न संख्या 57 देखिए, भारतेंदु कालीन कविता के विकास में योगदान देने वाले 2 कवियों के नाम का निर्देश कीजिए। तो भारतेंदु कालीन कविता के विकास में योगदान देने वाले 2 कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 58 देखिए, तार सप्तक की कविताएं किस काव्यधारा से संबंधित हैं। तो तार सप्तक की कविताएं प्रयोगवाद से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 59 देखिए, अवधी भाषा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो अवधी भाषा के 2 कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जी। तो इनकी रचना तो आप ऊपर पढ़ ही लिए हैं। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। प्रश्न संख्या 60 देखिए, भक्तिकालीन विभिन्न काव्य धाराओं में किस धारा का काव्य सर्वश्रेष्ठ है और उसका सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ काव्य धारा कृष्ण भक्ति काव्य है और इसके सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। प्रश्न संख्या 61 देखिए, राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि था उसकी एक प्रमुख रचना। तो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और उनकी एक प्रमुख रचना रामचरितमानस है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, साहित्य लहरी, चिदंबरा और कामायनी में किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम बताइए। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं, चिदंबरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न संख्या 63 देखिए, सुमित्रानंदन पंत की एक रचना का नाम लिखिए। तो पंत जी की कोई एक रचना पल्लव, चिदंबरा या ग्राम्या में से दे सकते हैं। मैंने यहाँ 3 रचनाओं के नाम दे दिए हैं, ये पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको अगर प्रश्न के हिसाब से ही करिएगा, यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। प्रश्न संख्या 64 देखिए, छायावाद युग के 2 महत्वपूर्ण कवियों के नाम। तो यहाँ प्रश्न तो केवल 2 महत्वपूर्ण कवि के बारे में पूछा है, लेकिन मैंने छायावाद के सारे कवियों के नाम दे दिए हैं। तो 2 महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रश्न को अगर पूछे कि छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए, तो प्रमुख प्रवर्तकों में सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा को भी लिख लीजिएगा। यानी 4 प्रमुख कवि हैं जिन्हें चौपाया बोला जाता है छायावाद का। प्रश्न संख्या 65 देखिए, नई कविता के 2 महत्वपूर्ण कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता के 2 महत्वपूर्ण कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 66 देखिए, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम लिखिए। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल हैं। पहला है आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी है। दूसरा है भक्तिकाल, जिसकी समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी। तीसरा काल है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। और चौथा है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से अब तक। तो ये ध्यान दीजिए, ये तो हिंदी पद्य साहित्य का है। यदि ये पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है या हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो ये जो विभाजन है इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया है। यानी प्रश्न को घुमा के पूछे तो भी और सीधा पूछे तो भी आप उत्तर यही लिखेंगे। यानी रामचंद्र शुक्ल ने ही इस चीज़ को बांटा है काल सहित। प्रश्न संख्या 67 देखिए, प्रेमाश्रयी शाखा की कविताओं की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं
मनसबी शैली का प्रयोग, और दूसरा है मुसलमान होकर भी हिंदू प्रेम गाथाओं का वर्णन। प्रश्न संख्या 68 देखिए, आंसू, उर्वशी, राम की शक्ति पूजा, उद्धव शतक, इनमें से किन्हीं दो रचनाकारों के नाम लिखिए। तो दो देखिए, आंसू के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, राम की शक्ति पूजा के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 69 देखिए, संत काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इस धारा के प्रमुख कवि का नाम भी लिखिए। तो संत काव्य का अर्थ देख लीजिए। संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों द्वारा रचा गया काव्य। हिंदी के परिप्रेक्ष्य में संत काव्य का अर्थ निर्गुण काव्य शाखा के ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचा गया काव्य संत काव्य कहा जाता है। संत काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास तथा नामदेव जी हैं। प्रश्न संख्या 70 देखिए, भक्ति काव्य की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काव्य की दो प्रमुख शाखाएं हैं सगुण तथा निर्गुण। प्रश्न संख्या 71 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो कवि या कवित्री की एक एक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। देखिए, महादेवी वर्मा, इनकी प्रमुख रचना है निहार। अज्ञे, इनकी प्रमुख रचना है हरी घास पर क्षण भर। अगले हैं भारतेंदु, इनकी प्रमुख रचना प्रेम माधुरी। दिनकर की प्रमुख रचना है उर्वशी। मिसप्रिंट हो गया है, ये देखिए प्रश्न से ही है जो नीचे आ गया है, यानी इन में से किन्हीं दो का लिखना था, लेकिन इसमें चारों का नाम लिख दिया है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, पद्मावत, दोहावली, गंगावतरण में से किन्हीं दो रचनाकारों के नाम लिखिए। तो पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, दोहावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, और गंगावतरण के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रचनाकर। प्रश्न संख्या 73 देखिए, सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। ध्यान रहे, सगुण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां पूछे तो भी विशेषताएं ही आप लिखेंगे। उत्तर देखिए, सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं, जिसमें पहला है ईश्वर के सगुण रूप की उपासना, दूसरा है ईश्वर का अवतार भावना, तीसरा है गुरु की महत्ता पर बल। प्रश्न संख्या 74 देखिए, आदिकाल के दो रासो काव्यों के नाम। तो रासो काव्य दो हैं, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ये आचार्य केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी प्रश्न संख्या 75 जो है उसका उत्तर इसमें हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो 75वां प्रश्न देखिए, आचार्य केशवदास की दो प्रमुख रचनाओं के नाम। तो रसिक प्रिया हैं और रामचंद्रिका इनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं। और आदिकाल के दो रासों का आप ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिए, हिंदी के उस कवि का नाम लिखिए जिसकी रचनाओं में आधुनिकता का असर सर्वप्रथम सुनने को मिला, और उनकी एक रचना का नाम भी लिखिए। तो उत्तर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में आधुनिकता का असर सबसे पहले सुनने को मिला, और उनकी एक प्रमुख रचना है प्रेम माधुरी। प्रश्न संख्या 77 देखिए, महादेवी वर्मा की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा की दो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, पहला निहार, दूसरा दीपशिखा। प्रश्न संख्या 78 देखिए, कीर्तिलता और परमाल रासो नामक काव्यों की रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर देखिए, कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं, परमाल रासो के रचयिता कवि जगनीक हैं। प्रश्न संख्या 79 देखिए, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तथा उनकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। निर्गुण भक्ति प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं तथा उनकी एक प्रमुख रचना पद्मावत है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, छायावादोत्तर काल के किसी एक कवि तथा उनकी एक रचना का निर्देश कीजिए। उत्तर देखिए, छायावादोत्तर काल के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं तथा उनकी एक रचना है रेणुका। संख्या 81 देखिए, तुलसीदास और केशवदास की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस है और केशवदास की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। प्रश्न संख्या 82 देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है रीति मुक्त काव्य की दो विशेषताएं, स्वच्छंद प्रेम का वर्णन, दूसरा है सूफी तथा फारसी प्रेम का वर्णन। प्रश्न संख्या 83 देखिए,
पद्मावत और रामचंद्रिका के रचयिताओं का नामोल्लेख कीजिए। तो पद्मावत के रचयिता है जायसी, रामचंद्रिका के रचयिता है केशवदास, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 84 देखिए, रामचंद्रिका, प्रियप्रवास, आंसू और शिवा बावनी नामक काव्य कृतियों के रचनाकारों का नाम लिखिए। तो रामचंद्रिका केशवदास जी हैं, प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और शिवा बावनी भूषण की रचना है। प्रश्न संख्या 85 देखिए, निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादकों के नाम लिखिए। कवि बच्चन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 86 देखिए, पुनर्जागरण काल किस युग को मानते हैं, उस युग की एक काव्य कृति का उल्लेख कीजिए। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और इस काल की प्रमुख रचना दशरथ विलाप है। प्रश्न संख्या 87 देखिए, रीतिकाल का यह नाम क्यों पड़ा, इस काल के एक प्रसिद्ध कवि का नाम लिखिए। उत्तर देखिए, ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया हो। काव्य लिखने की यह पद्धति जिस काल में सर्वप्रधान रही वह काल रीतिकाल कही जाती है और रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास जी हैं। तात्पर्य यह है कि रीतिकाल में अलंकार, रस और नायिका भेद पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से यह नाम रीतिकाल पड़ा। यानी एक रीति चल पड़ी, एक परंपरा चल पड़ी उसी तरह लिखने की, इसीलिए इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। प्रश्न संख्या 88 देखिए, किन्हीं दो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों के नाम लिखिए। तो दो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, पहले हैं रामविलास शर्मा, दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न संख्या 89 देखिए, सूफी काव्य के दो कवियों के नाम लिखिए। तो सूफी काव्य के दो प्रमुख कवि हैं, जायसी जिनकी रचना है पद्मावत, दूसरे हैं मुल्ला दाऊद जिनकी रचना है चंदायन। प्रश्न संख्या 90 देखिए, भारतेंदु द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम। तो भारतेंदु द्वारा संपादित दो पत्रिकाएं हैं कवि बच्चन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका। इन दो पत्रिकाओं के अलावा भारतेंदु जी की एक और पत्रिका है बाला बोधनी। कभी कभी पूछता है बाला बोधनी किसकी है, तो बाला बोधनी पत्रिका जो है भारतेंदु जी की ही है। प्रश्न संख्या 91 देखिए, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम और उसकी किसी एक कृति का नाम लिखिए। तो एक प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल और उनकी एक प्रमुख रचना है युग की गंगा। प्रश्न संख्या 92 देखिए, हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो हिंदी के कवि जो है केशवदास जी हैं, जिनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है और इनकी प्रमुख रचना कवि प्रिया है। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचनाएं इतनी कठिन है, इतनी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त हैं कि उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान भी नहीं लगा पाते हैं, इसलिए ऐसा प्रसिद्ध हो गया है कि इनकी कविताएं बहुत कठिन हैं। एक दोहा भी प्रचलित है इनके बारे में, कवि को देन न चाहे विदाई तो पूछो केशव की कविताई। तो इस तरह से इनकी कविताएं बहुत कठिन हैं। अगला प्रश्न संख्या 93 देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी तथा सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जी ब्रजभाषा के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 94 देखिए, भक्तन को कहा सीकरी सौ काम, यह पद किस भक्त कवि द्वारा रचित है, यह कवि भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है। उत्तर देखिए, यह पंक्तियाँ अष्टछाप के कवि कुंभन दास जी द्वारा रचित है। कुंभन दास भक्ति काल के कृष्णाशयी शाखा से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 95 देखिए, रीतिकाल के किसी एक रीति सिद्ध कवि का नामोल्लेख करते हुए उसकी एक कृति का नाम लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर देखिए, रीति सिद्ध कवि बिहारी तथा उनकी एक प्रमुख रचना सतसई है। बिहारी जी की एकमात्र रचना सतसई है जिसमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। प्रश्न की संख्या ज़्यादा है तो यह दूसरे भाग की वीडियो थी। इसके पहले भाग की वीडियो का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको अवश्य देख लें। आगे तीसरे भाग की वीडियो आएगी, उसका भी लिंक इसमें रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।